हेलो एवरीवन, आप सभी का आप ही के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ में मैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमने परात, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुला बर्तन चाहिए। आप कोई चलमची या कोई बड़ी थाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे में क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो गेहूं का आटे से हम ये रेसिपी बनाएंगे और जो कि बाज़ार की रेसिपी से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बाज़ार से आप ये लाना बिल्कुल भूल जाएंगे अगर जो इस तरीके से एक बार घर में ये बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी डाल दी है। आपके पास में जौन सी भी सूजी हो आप वही डाल सकते हैं, पतली मोटी उससे कोई मैटर नहीं करता। 4 चम्मच मैंने टेबल स्पून डाल दिए हैं बेसन। बहुत ही अच्छा इससे कुरकुरा और खस्तापन आएगा, तो दोनों ही चीज़ों को हमने अच्छे से ले लिया है। और उसके बाद में हमें इसको अच्छे से करना है मिक्स। तो बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर आपको ये हमारी होममेड बिस्कुट की रेसिपी पसंद आए, जी हाँ, आज बन रहा है हमारी किचन में बिस्कुट, तो वो भी गेहूं के आटे वाले। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और अच्छे मज़ेदार वीडियोस के लिए आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल दिया है। ये मैंने मोटी वाली सौंफ डाली है, छोटी वाली सौंफ नहीं डाली। 2 तरीके की सौंफ आती है, तो मैंने ये बड़ी वाली सौंफ डाली है, जो कि बहुत ही अच्छा जूसी होती है और फ्लेवर बहुत अच्छे से देती है। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है और उसके बाद में मिक्स कर दिया है। चलिए इसे रखते हैं साइड में, आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए मेल्टेड घी। घी चाहिए। आपके पास में अगर डालडा हो तो आप डालडा ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो अगर देसी घी हो तो देसी घी भी लीजिए। तो ये मेरे पास में देसी घी है और मैंने 1 टेबलस्पून पहले ले लिया था और 1 टेबलस्पून अब ले लिया है। 2 टेबलस्पून मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से इसको हम घी को एक बार चला देंगे। उसके बाद में मिलाएंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पे चीनी हमें मोटी हो या पतली कोई भी हो वो चलेगी। अगर थोड़ी सी मोटी होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो जैसे बाज़ार वाली हमें मिलती है ना बिस्कुट, उसके अंदर गेहूँ के आटे वाली जिसमें चीनी का क्रंच आता है, वो बहुत ही पसंद आती है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे चीनी को भी अच्छे से घी में मेल्ट कर देना है। उसके बाद में इसको हमें बढ़िया तरीके से मिक्स करके रखना है। और अब चाहिए हमें दूध। तो हाँ जी, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध चाहिए और उसके बाद में हमें दूध ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दूध चाहिए बस। तो यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ही दूध ले लिया। तो मेरा ये फुल फैट क्रीम दूध है और मैंने इसको रूम टेम्परेचर का ही लिया है। और आपके पास में कोई सा भी दूध हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया, ये जब मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे ये मिक्स बन के तैयार हो जाएगा, जो हमें आगे रेसिपी में लगेगा। तो यहाँ पर ये बढ़िया सा हमारा बन के तैयार हो चुका है मिक्स। और उसके बाद में हमें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में रख देना है साइड में। और उसके बाद में हमें चाहिए फिर जो हमारा गेहूं का आटा है। चीनी को बिल्कुल भी हमें मेल्ट नहीं करना, चीनी को बिल्कुल करारा ही रखना है हमें। तो बस हमें थोड़ा सा उसे मिक्स कर देना है दूध और घी के साथ में, बस उसे मेल्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हमें मिक्स करने के बाद में इसमें देखिए कितने अच्छे चीनी के पार्टिकल्स हैं और घी दिख रहा है आपको। तो ये इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। घी से बहुत अच्छा खस्तापन आएगा, चीनी से कुरकुरापन आएगा और आपके दूध से इसमें सॉफ्टनेस आएगी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से अभी हमें नीड कर लेना है। तो यहाँ पर पहले हमें इस मिक्स के साथ में ही इसको मिक्स करना है। उसके बाद में हमें इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी। और यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हमें पहले इसे मिक्स करना है और उसके बाद में हम देखेंगे इसमें हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। आप चाहे तो यहाँ पर पानी या दूध किसी से भी नीड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी बनने लगेगी, तो हमें ये अच्छी तरीके से यानी कि हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके या पानी करके
मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे बढ़िया तरीके से, और ये बहुत जल्दी से नीट भी हो जाता है। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें इसे बाइंड करना है। अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा ये हमारा मिक्स। और इस तरीके से हमें इसे बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए ये अच्छी तरीके से इसको हमने बांध लिया है और बिल्कुल भी इसको रेस्ट नहीं करने देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने पहले इसे अच्छे से लगा लिया है। तो बिल्कुल, क्योंकि हमें ना तो सख्त चाहिए ना ही टाइट चाहिए, तो हमें इसको आराम आराम से पानी डालते हुए जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से जब हमारा तैयार हो जाएगा आटा, तो इस तरीके से देखिए देखने में लगेगा कुछ, और फिर उसके बाद में हम इससे करेंगे आगे की तैयारी। तो यहाँ पर ये देखिए आटा बहुत अच्छे से लग के तैयार है, बिल्कुल ये ना तो मुलायम है ना ही सख्त है। और ये मैंने मीडियम आटा लगा के तैयार किया है। और अब मैं कर लूँगी इसके पार्ट्स। तो मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ अभी, और उसके बाद में हमें इसको करना है थोड़ा सा। पहले वाला रोल हम ढक के रख देंगे और हमारा दूसरा वाला रोल है जो हम वो ले लेंगे, और रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं देना। और उसके बाद में इसको हमें इस तरीके से आटा ले लेना है चकले पे, क्योंकि सूजी इसमें डाली है तो हमें सूजी को फूलने का टाइम नहीं देना। हमें इसको उसका खस्तापन चाहिए, उसका कुरकुरापन हमारे बिस्कुट में बना रहना चाहिए, इसलिए हमें इसको साथ के साथ ही बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे लंबे लंबे रोल की तरह। तो जैसे सिलेंडर होता है उसी तरीके से हमें इसको रोल करना है, और फिर करने हैं इसके कट्स। तो कट्स लगा लेते हैं इसके, और इसको हम बहुत हाफ इंची के कट्स लगाएंगे, और ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। और बहुत देखिए कितना स्मूथ सा हमारा आटा है, ज़्यादा टाइट नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इस तरीके से कट्स लगा के हमें इसको बिस्कुट का बिल्कुल शेप देना है, जैसे कि हमारे बाज़ार के बिस्कुट होते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से लग के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे सारे बिस्कुट बनके तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार वाले, बिल्कुल बाज़ार वाले ही ये बिस्कुट लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल। तो चलिए इनको अच्छे से हम तैयार करके ले लिए हैं। तो अब इसको हमें तलने के प्रोसेस में चलना है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये बिस्कुट। आप इनको बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हैं। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा घी या ऑयल जो भी आपको लेना हो उसे अच्छे से गर्म करके बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे छोड़ दीजिए, और ये बिल्कुल अंदर तक खस्ता हो जाएंगे और ऊपर से कुरकुरे रहेंगे। तो यहाँ पर इनको सभी को हमें इसी तरीके से डाल देना है जितना हमारे पैन या कढ़ाई में आएगा। तो ये हमारे बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को कितने ही बना कर दे सकते हैं बिस्कुट, बच्चे खुश होकर खाते हैं। बिल्कुल भी बच्चे बाहर के बिस्कुट की डिमांड नहीं करेंगे। और गेहूं का है तो बहुत ही हेल्दी है, और घर के बने हुए ऑयल में है तो घर का तो आपको पता ही है कि हमेशा फ्रेश और अच्छा ही हम लोग हाइजीन के साथ में बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो घर की चीज़ की तो बात ही क्या है, चाहे बच्चा 1 खाए चाहे 10 खाए, कोई टेंशन नहीं होती। चलिए इन्हें एक तरफ से सीखने देते हैं। दूसरा रोल भी ले लेंगे इसी तरीके से, और दूसरे रोल को भी हमें बेल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें पहले इसे अच्छे तरीके से रोल करना है, और रोल करने के बाद में इसके हमें कट्स लगाने हैं। तो चलिए पहले इसको रोल करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने हल्का सा लगा दिया है घी, और घी लगाने से आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकता वैसे भी नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि हमें अच्छे तरीके से कट्स निकल के आए, तो इसे थोड़ा सा घी या बटर आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया बाज़ार वाले बिल्कुल लुक आ रहा है, और बहुत अच्छे लगते हैं, यकीन मानिए। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। बच्चों को तो ज़रूर बना के दीजिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो यहाँ पर ये अच्छे से हमें कट लगा के इसको तैयार कर लेना है, और बढ़िया सा ये हमारा
फिर तैयार हो जाएंगे बिस्कुट फ्राई के लिए। तो यहाँ पर मेरे ये सारे कट्स लग के तैयार हो चुके हैं और अब मैं करती हूँ इनको प्लेट। तो मैं इनको प्लेट में निकाल के साइड में ही रख दूँगी ताकि ये अच्छे से हमारे बिस्कुट तलने के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर ये हमारे बिस्कुट हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और इस तरीके से हमारे बिस्कुट हमने कट करके रख दिए हैं और अच्छे से ये हमारे फ्राई होने के लिए भी चले जाएंगे। तो चलिए पहले इनको हम साइड कर देते हैं और देखते हैं हमारे पहले वाले बिस्कुट कितने सिक चुके हैं। तो देखिए हमारे पहले वाले बिस्कुट एक तरफ से सिक के बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो इनको अब हम पलट देते हैं। तो इस तरीके से पलट के इनको तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से ये सिक जाते हैं और बढ़िया लगते हैं देखने में और खाने में तो टेस्टी है ही। तो यहाँ पर ये सारे बिस्कुट्स को हमें हल्का गुलाबी होने तक सीखना है। जैसे बाज़ार में हमें हल्के गुलाबी कलर के मिलते हैं उसी तरीके के हमें बिस्कुट चाहिए। और उसके बाद में हमें इसको अच्छे से पलटना है दूसरी साइड से। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हम इन्हें अच्छे से सीखने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं एक तरफ से सीखने में, क्योंकि हम इसे बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे सीखने के लिए रख रहे हैं। ज़्यादा अगर हमें टाइम लगेगा तो फिर ये बिल्कुल भी सीखेंगे नहीं। तो और ज़्यादा हमें इनको टाइम देना भी नहीं है, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। तो चलिए इनको हमें हल्के हल्के से गुलाबी कलर के ही बाज़ार जैसे बिल्कुल सेक के तैयार कर लेना है। तो चलिए ये सीखने के लिए हम छोड़ देते हैं और हमारे ये बिस्कुट 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से सीख के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बिस्कुट बहुत अच्छे से कलर ले चुके हैं दोनों तरफ से। अब इन्हें हमें बिल्कुल ऑयल को ड्रेन करते हुए निकाल लेना है बहुत अच्छी तरीके से, और इनको रखना है हमें किसी खुले बर्तन में, किसी परात या थाली में बड़ी में रखिए, बिल्कुल अलग अलग एक एक बिस्कुट, नहीं तो ये जो है सोगी हो जाएंगे यानी कि सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको हमें क्रंची रखने के लिए थोड़ा सा हमें खुले बर्तन में रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट रहे, अंदर सॉफ्ट रहे ऊपर क्रंची रहे। तो खुले बर्तन में निकालेंगे तो बहुत अच्छे से ये ठंडे होकर खस्ता हो जाएंगे। तो चलिए सारे बिस्कुट निकाल दिए हैं और इसी ऑयल में फिर हम दूसरा बैच के भी अपने रख देते हैं सीखने के लिए। तो इस तरीके से इन्हें भी हम अरेंज कर देंगे जैसे हमने पहले सेके थे अपने बिस्कुट, उसी तरीके से हमें ये भी सेक के तैयार कर लेने हैं। तो ये भी हमारे बिस्कुट तैयार हो जाएंगे सीख के, और बढ़िया तरीके से ये हमारा आटे के बिस्कुट तैयार हो जाते हैं, जो कि देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। तो चलिए फिर भी इनको सेक लेते हैं और इसी तरीके से आप बच्चों को घर के ही सामान से बनाकर बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ खिला सकते हैं, जो कि हेल्दी भी रहेगी और आप अपने हाथों से बनाएंगे तो बच्चे खुश भी हो जाएंगे। आप इवन इनको गेस्ट को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे भी कि आपने ये कैसे बनाया, नहीं तो कहाँ से लाए। तो यहाँ पर ये सीखने देते हैं इनको और फिर पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से एक तरफ से सीख चुके हैं और अब इन्हें हमें पलट करके दूसरी तरफ से भी सेकने के लिए छोड़ देना है। तो इसी तरीके से इनको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे बिस्कुट कितने अच्छे से हमने परात में निकाल के रख दिए थे, और ये देखिए बहुत अच्छे से गर्म है अभी। तो इनको मैं 5 से 10 मिनट के लिए अभी छोड़ दूँगी। 5 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और ऊपर से एकदम क्रंची हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए 5 से 10 मिनट में कितने बढ़िया ये हमारे जो है ठंडे हो चुके हैं बिस्कुट और बहुत अच्छे से क्रंची हो गए हैं। देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रंची है, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो टेस्टी हैं ही। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से हमारे बिस्कुट बनके हो गए हैं तैयार। और इसी तरीके की देखिए कितने सॉफ्ट और कितने बढ़िया लग रहे हैं, और खस्ता तो देखिए एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही घरेलू घर के ही सामान से बनने वाली और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, और मिलेंगे फिर अच्छी सी एक वीडियो के साथ में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।